Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. My name is Shivani and I welcome you all to our History Booster series of Avlokan IAS. इस सीरीज में हमने अब तक आपके दो तीन टॉपिक्स कवर कर दिए हैं जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स और उसके अलावा अभी फिलहाल हमने एंशिएंट टेक्स्ट एंड ऑथर्स पे बात की है। आज हम जो नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज मिडिवल इंडियन टेक्स्ट एंड ऑथर्स। तो इसमें हम बात करेंगे कि विच टेक्स्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो जो सबसे पहला टेक्स्ट हमारे दिमाग में आता है दैट इज किताब उल हिंद, राइट। किताब उल हिंद जो है इट वाज कंपाइल्ड बाय एल बरूनी। और आपको पता है एल बरूनी जो था एक अरबिक ट्रैवलर था जो कि इंडिया में आया और यहाँ पे आके उसने इंडियन जो रिलीजन है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसकी स्टडी की और उसके बारे में अपना एक टेक्स्ट लिखा है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसको। तो वो टेक्स्ट इन्होंने कंपाइल किया है और ये जो इन्होंने किया था ये मेनली महमूद गजनवी के टाइम पे भारत आए थे, ठीक है। तो गजनवी का टाइम पीरियड आपको पता है कि 10th सेंचुरी अराउंड रहा है। तो उसी टाइम पे आपको एल्बरूनी का भी टाइम पीरियड मिलता है। तो इनके अगर आपसे इस तरीके से मेंशन किया जाए स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहली हमने बुक देख ली है और ये देखिए ये ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ट्रैवल अकाउंट भी है और वैसे इंडिया के बारे में एक काफ़ी अच्छी बुक मिल जाती है हमें जो कि अरबिक में है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है दैट इज रिहला, है ना। रिहला, व्हाट इज रिहला? ये अरबिक में रिहला का मतलब होता है ट्रैवलॉग। मतलब ये भी एक ट्रैवलॉग ही है, एक ट्रैवल अकाउंट है विच वॉज कंपाइल्ड बाय इब्न बतूता। तो ही इज ऑल्सो अ ट्रैवलर। ऑल्दो जब ये इंडिया आए तो यहाँ पे आके बस गए और इन्होंने काफी इंडिया में ही, इंडियन सिस्टम में ही काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे ये। और आपको पता होगा एक रूलर का नाम दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके टाइम पीरियड पे अल बरूनी जो है वो इंडिया आता है। आई थिंक द टाइम पीरियड इज अराउंड 1333 और 1350s। तो इस टाइम पीरियड पे अल बरूनी भारत आए थे, सॉरी इब्न बतूता इंडिया आया है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में ही रहे हैं और इनको तुगलक ने इनकी नॉलेज के बेस पे क्या किया था, दिल्ली में काजी अपॉइंट कर दिया था, है ना। काजी आपको पता होगा एक पोस्ट रहती है इस्लामिक लॉ में। तो इनको काजी अपॉइंट किया हुआ था दिल्ली का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे इतना इब्न बतूता के बारे में। और इनकी बुक का नाम जरूर याद रखेंगे विच इज रिहला। ऑल्दो रिहला में एज सच हमें मतलब जैसे कि अलबरूनी की किताबुल हिंद है, ये बेसिकली इट इज अ बुक ऑन इंडिया। एंड इसमें अलबरूनी ने इंडिया का ही पूरा स्टडी किया है जिसमें उसकी सोसाइटी कल्चर हो गया, लोगों के क्या रिलीजन के प्रैक्टिस क्या है, इस तरीके से सारी चीजें उसने स्टडी की थी। जबकि रिहला इंडिया की स्टडी नहीं है, रिहला सिर्फ इब्न बतूता का ट्रैवल अकाउंट है जिसमें उसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की बात की है कि वो कहाँ कहाँ गया, क्या देखा उसने। और उसी में हमें इंडिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कैसे सिंध और फिर कैसे दिल्ली पहुंचा, रास्ते में उसने क्या खाया, क्या चीजें थी जो उसने एक्सपीरियंस की, है ना। तो ये सब उसने मेंशन किया है। तो ये वैसे आपकी 11th की एनसीईआरटी में भी ये मिल जाती हैं। तो इसलिए ये दोनों बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज पृथ्वीराज रासो, है ना। ये बुक जो है ये आपने नाम सुना होगा और बुक में ही, नाम में ही ऑलरेडी मेंशन है ये किसकी बुक, किसके ऊपर लिखी गई है। सो इट इट इज अ टेक्स्ट अबाउट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान आपको पता होगा ही वॉज द इम्पोर्टेंट चौहान रूलर। एंड जब आप इंडिया में जब इस्लामिक इन्वेजन होता है या जब गोरी का इन्वेजन होता है तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो है वो भारत में एक तरीके से रूल कर रहे थे, दिल्ली में रूल कर रहे थे, है ना। और दिल्ली पे वैसे तो पृथ्वी चौहानों का जो सेंटर था दैट वाज अजमेर। बट इस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान क्योंकि ही वॉज अ पावरफुल रूलर है ना। और इनका जो रूल था वो आपका दिल्ली में भी एक तरीके से स्टेब्लिश हो चुका था। और इसीलिए इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है गौरी से। और फिर उसी टाइम पे ये एक, उसी से रिलेटेड ये एक बुक हमें देखने को मिलती है विच वाज कंपाइल्ड बाय चंद बरदाई, राइट। तो चंद बरदाई जो है ये बुक इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इट टेल्स अस अबाउट पृथ्वीराज चौहान। सो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट जो बुक की बात कर रहे हैं दैट इज तारीख ए फिरोज शाही। तो ये जो किताब है आपकी ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, है ना। बर्नी ने लिखी है ये किताब, जियाउद्दीन बर्नी।
और ये भी आपके कोर्ट स्कॉलर रहे हैं, मतलब ये हिस्टोरियन भी कह सकते हैं। ये उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में थे और इन्होंने ही ये किताब लिखी है। और इसीलिए इस किताब को ही देखिए, ये उस टाइम पे प्रैक्टिस होती थी, इट वाज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि जो भी रूलर है जिसके भी कोर्ट में आप लिख रहे हैं बुक को, या वही आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस होते थे या जो स्कॉलर्स होते थे वो अपनी किताब में ज़्यादातर उस किंग को ही एक तरीके से डिवोट कर देते थे अपनी बुक। तो वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये तारीख है फिरोज शाही, फिरोज शाह के नाम पे ही है। और ऑल्दो इसमें हमें और रूलर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे तुगलक वंश जो है उसकी डायनेस्टी की स्टार्ट किसने किया, और मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिर हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तुगलक डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है इससे हमें। तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, एंड इट वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। एंड देयर इज वन मोर बुक, दैट इज फतवा ए जहांदारी। ये जो बुक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको एक तरीके से पॉलिटी पे से रिलेटेड है ना। जैसा आपको एंशियंट हिस्ट्री में अर्थशास्त्र मिल रही थी जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, वो भी पॉलिटी और पॉलिटी से रिलेटेड कैसे रूल करना है, राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए, हर चीज उसमें मेंशन थी। उसी तरीके से कुछ आपकी ये बर्नी की बुक मिल रही है जो कि पॉलिटी पे ही बेस्ड है कि किंगशिप कैसी होनी चाहिए, उसका हायरार्की का क्या रूल होना चाहिए, ये सब एक तरीके से बात की थी उसने। एरिस्टोक्रेसी कैसे रूल करेगी, तो ये सारी बात उसने की है अपनी इस बुक में। दैट इज फतवा ए जहांदारी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और अक्सर एग्जाम्स में रहती है ये बुक, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बुक इज फुतुहात ए फिरोज शाही। अब ये यहाँ पे इसलिए मेंशन क्यों की है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बिकॉज तारीख ए फिरोज शाही इज वन बुक विच वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी, एंड देर इज अनदर बुक दैट इज फुतुहात ए फिरोज शाही। दोनों में फिरोज शाही है, बट एक जो है वो बर्नी लिख रहा है और एक जो है वो आपके फिरोज शाह तुगलक खुद लिख रहे हैं, यानी जो रूलर है वो खुद एक तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अपने लिए एक किताब लिख रहा है, दैट इज फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, फुतुहात में एफ आ रहा है तो आई थिंक इससे याद कर लीजिए कि फिरोज शाह खुद लिख रहा है इस बुक को। तो चलिए, ये इट विल हेल्प यू इन एग्जाम, समटाइम्स आपको कोई चीज एलिमिनेट करनी है तो उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो अगली बुक है दैट इज तारीख ए यामिनी। तो यामिनी आपको थोड़ा आइडिया होगा अगर अरेबिक वर्ल्ड का, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जो गजनी था उसकी जो डायनेस्टी थी वो यामिनी डायनेस्टी थी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गजनवीद एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी इंडिया से ये बाहर है और वहाँ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से गजनी भारत में आया था, उसने भारत पे कई बार अटैक किया है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस बुक से मिलती है, तारीख यामिनी से। एंड इट वाज रिटन बाय अल उतवी, है ना, अल उतवी ने इस बुक को कंपाइल किया है, तारीख यामिनी। तो इसमें हमें उस टाइम यानी गजनी के टाइम की इंफॉर्मेशन मिल रही है, और गजनी से पहले सुबुक्तगीन अरतगीन जो रूलर्स रहे थे वहाँ के, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो इट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज चाचनामा। ठीक है, चचनामा, चाचनामा, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें। इट इज अ बुक विच इज कंपाइल्ड ऑन सिंध। ठीक है, वाई सिंध इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सिंध वॉज द फर्स्ट एरिया वेयर द अरेबिक अटैक्ड, यानी कि आपका जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अटैक इन इंडिया, है ना, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर भी बोलते हैं इनको। तो इन्होंने अटैक किया था, और वो कहाँ पे किया था, आपका सिंध पे। और सिंध में इससे पहले हिंदू रूल हुआ करता था। तो वही पूरी जो विक्ट्री है इनकी, उस पूरी विक्ट्री को ही कहीं ना कहीं इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। दैट इज वाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट, एंड इट वॉज कंपाइल्ड बाय मोहम्मद अली कूफी। ओके, तो ये नाम याद रखेंगे, कूफी याद कर लीजिए, हो सकता है एलिमिनेशन में हेल्प मिले। कूफी, और जो कि आपकी बुक का नाम क्या है, जशनामा। ठीक है, जशनामा क्या बताती है, आपकी सिंध की विक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। So it is also one important book. Next we are talking about is अमुक्त माल्यद एंड जामवती कल्याणम। तो अमुक्त माल्यद मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता होगी, इट वाज द टेक्स्ट कंपाइल्ड बाय कृष्णदेव राय, है ना। ये आपको पता है विजयनगर एम्पायर के रूलर रहे हैं, काफी फेमस रूलर रहे हैं, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आर्किटेक्चर की बात करें या फिर मेनली लिटरेचर की भी बात करें, तो दोनों में ही बढ़िया काम किया है। एंड ही हिज द बुक इज अमुक्त माल्यद, और ये मेनली किस में कंपाइल की गई थी, तेलुगु लैंग्वेज में। लेट मी राइट इट हियर, इट वाज अ टेक्स्ट कंपाइल्ड इन तेलुगु लैंग्वेज। और सेकंड बुक इनकी, वैसे तो अमुक्त माल्यद ही एग्जाम में रहती है, बट आपको जामवती कल्याणम भी पता होना चाहिए साथ में।
इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक दैट इज मदुरा विजयम, है ना। मदुरा विजयम यानी द विक्ट्री ऑफ मदुरई, मदुरई जो सिटी था। तो इसके बारे में कौन लिख रहा है, दैट इज रिटन बाय गंगा देवी। तो गंगा देवी जो थी ये विजयनगर में ही प्रिंसेस थी, तो इनकी बुक है ये मदुरा विजयम। तो साउथ इंडिया के कुछ ही टेक्स्ट हैं जो कि न्यूज में या फिर एग्जाम्स में रहते हैं, इसलिए ये बुक भी यहाँ पे मेंशन की गई है, आपको पता होना चाहिए। मधुरा विजयम वॉज कंपाइल्ड बाय गंगा देवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज पद्मावत। तो पद्मावत मेरे ख्याल से आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, वो जो पूरी जो मूवी बनी है दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक, एंड दैट बुक इज पद्मावत। और ये बुक जो है ये किसने लिखी है, दैट इज कंपाइल्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी वैसे तो 15th सेंचुरी में एक राइटर रहे हैं, बट ये लिख रहे हैं इस बुक, ये जो इन्होंने इवेंट मेंशन किया है ये 13th सेंचुरी का है। 1303 में अटैक होता है कन्नौ अटैक हुआ था चित्तौड़ पे, तो इन्होंने उस टाइम की ये स्टोरी लिखी है। तो इसीलिए इसकी जो रियलिटी है उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पद्मावत वॉज कंपाइल्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अटैक है दैट इज मेंशन्ड। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सम रिलीजियस टेक्स्ट आल्सो, लाइक साखी और बीजक। ये दोनों इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि आपके किसने कंपाइल किया है, मेनली कबीर के। कबीर, देखिए कबीर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ही वॉज इलिटरेट, मतलब वो लिख और पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनके द्वारा कई दोहे, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी लिखी नहीं गई है, कंपाइल की गई है, जो कि उनके बाद के लोगों ने या उनके टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी थे उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल कर दिया। तो उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको दिखते हैं, दैट इज साखी एंड बीजक। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज तुलसीदास। तो तुलसीदास की एक बुक तो आप लोगों को सबको पता होगी, वो मैंने इसमें मेंशन भी नहीं की है, एंड दैट इज आपको पता होना चाहिए श्री रामचरितमानस। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपको सबको पता होगा कि तुलसीदास ने ही श्री रामचरितमानस को कंपाइल किया है। एक मिनट में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, श्री रामचरितमानस, है ना, इट वॉज कंपाइल्ड बाय तुलसीदास। और इसके अलावा जो इनके कुछ टेक्स्ट हैं वो आपके यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, दैट इज विनय पत्रिका, पार्वती कल्याणम एंड रामलला नहजू। अब देखिए रामचरितमानस न्यूज में है पिछले 1-2 साल से काफी, तो आपको ये भी पता होने चाहिए, हो सकता है इस बार इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो विनय पत्रिका, पार्वती कल्याणम, रामलला नहजू। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर विच इज अमीर खुसरो। तो आपको पता होना चाहिए अमीर खुसरो जो है इनको तूती ए हिंद भी बोला जाता है ना, तूती ए हिंद बोला गया है। और अपने टाइम पे इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट कंपाइल किए हैं और बहुत ही अच्छे स्कॉलर रहे हैं ये। तो इनके बारे में बात करते हैं, इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक है किरानुस्सादेन, इनको आप इसी तरीके से याद कर लीजिए, किरानुस्सादेन है। खजाइन उल फुतू जो है, इस बुक में इन्होंने मेनली जो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अटैक्स उसने किए हैं, जो भी विक्ट्रीज उसकी रही हैं, वो सब मेंशन की गई हैं, क्योंकि ये अमीर खुसरो जो थे मेनली अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। तो इसीलिए इसमें खजाइन उल फुतू जो है, ये देखिए फुतू वर्ड भी मेंशन है इसमें, मतलब विक्ट्री पे है ये पूरी की पूरी बुक। एंड नेक्स्ट वी आर टॉकिंग, देखिए अदर बुक जो है इनकी, दैट इज नूह सिपीहर एंड द वन इज तुगलकनामा। तो अमीर खुसरो ने काफी लंबा रूल, एक तरीके से काफी लंबे टाइम पीरियड तक इनका लाइफ रही है, और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो आपके किंग्स थे उनके टाइम पे कोर्ट में इन्होंने काम किया है। तो इसीलिए देखिए ये तुगलकनामा जो है वो तुगलक के टाइम पे भी ये रहे थे और इन्होंने तुगलकनामा कंपाइल किया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे, क्योंकि देखिए खिलजी आपको पता है 20 ईयर्स रूल किया है खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बट उसके बाद तुगलक आ गए थे, तो कहीं ना कहीं तुगलकनामा भी इन्होंने कंपाइल किया है। ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं इनकी जो आपके एक तरीके से टिप्स पे होनी चाहिए, खजाइन उल फुतू, नूह सिपियर, तुगलकनामा, किरानुस्सादैन। ओके। तो ये हैं आपके अमीर खुसरो, और अभी मैंने बताया इनको तूती है हिंद भी बोला गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, दैट इज तबकात ए नासिरी। ठीक है। तो तबकात ए नासिरी जो है ये आपकी मिनहाज उस सिराज ने कंपाइल की है, और ये बुक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अर्ली मिडीवल फेज है, यानी से जो बिगिनिंग है एक तरीके से, जब आपका जो इल्तुतमिश वाला फेज है, जो बलबन वाला फेज है, उस टाइम पीरियड की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसी टेक्स्ट से मिलती है, तबकाते नासिरी। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट,
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं तुजुके बाबरी। ये बुक आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता होगी। इट इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन कि तुजुके बाबरी जो है इट वाज व्हाट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। ठीक है, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है वो कि बाबर की है, जहीरुद्दीन बाबर। और बाबर ने खुद अपनी ये आत्मकथा लिखी है और ये मेनली आपको दिखती है चगतई टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, ये फैक्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चगतई टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। जबकि आप देखेंगे जो इसके बाद बाबर के बाद जैसे हुमायूं है, अकबर है, अकबर मेनली कंसोलिडेट करता है एम्पायर को और उसके टाइम से ही जो कोर्ट की लैंग्वेज थी दैट वाज पर्शियन। बट इससे पहले बाबर जब आया है, जब वो अटैक्स इंडिया पे कर रहा है और जीत रहा है जो भी प्लेसेस हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब वो खुद लिख रहा है तो वो टर्किश लैंग्वेज में लिख रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टर्किश डिसेंडेंट्स थे। तो वही उसने अपनी लैंग्वेज को फॉलो किया है। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा जो बुक है, ये देखिए हुमायूं तो इंडिया में अटैक्स में ही रह गए थे और मेनली एम्पायर को कंसोलिडेट उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाए। तो उनके बारे में जो बुक हमें पहली मिलती है रिटन रिकॉर्ड, दैट वाज कंपाइल्ड बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और ये मेनली अकबर के कोर्ट में कंपाइल हुई है ये बुक। गुलबदन बेगम जो है वो अकबर के टाइम पे इस बुक को कंपाइल करती हैं, विच इज हुमायूंनामा। इट टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हुमायूं। मतलब हुमायूं से पहले बाबर और हुमायूं सबका रिकॉर्ड बताती है, बट मेनली हुमायूं के टाइम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज तारीख ए शेर शाही। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक लौती बुक है जो कि आपको शेर शाह के टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन देती है। और शेर शाह जो सूरी था, उसने भारत पे लगभग 40 से लेके 50 तक एक तरीके से मतलब शेर शाह ने तो एग्जैक्टली exactly 5 साल ही रूल किया था, 40 to 45। लेकिन उसके बाद उसके बेटों ने रूल किया था। तो जब तक हुमायूं वापस नहीं आता है और 55 में वापस एम्पायर को नहीं जीतता है, तो तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको किससे मिल रही है? वो मेनली आपको मिल रही है तारीख शेर शाही से, विच वॉज कंपाइल्ड बाय अब्बास खान शेरवानी। देखिए नाम भी सिंपल सिंपल है, शेर शाही, और कौन कंपाइल कर रहा है इसको? अब्बास खान शेरवानी कर रहा है। तो आपको इस तरीके से याद रखना चाहिए इसको। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज तारीख जहांगीरी। इट इज सेम एज तुजुके बाबरी। ओ सॉरी, इट इज तुजुके जहांगीरी। तो सेम एज तुजुके बाबरी, वो भी आपकी ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की। एंड तुजुके जहांगीरी इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफी, जो कि कौन लिख रहा है आपका? जहांगीर। ऑटोबायोग्राफी कंपाइल्ड बाय जहांगीर हिमसेल्फ। ओके, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको, क्योंकि ये आपको जहांगीर के टाइम पीरियड की कहीं ना कहीं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रही है। मतलब जहांगीर खुद लिख रहा है अपने बारे में, अपने एम्पायर के बारे में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को मेंशन कर रहा है, अपने फादर यानी अकबर से उनका क्या रिलेशन था, ये सारी चीजें, कौन से रूल्स उन्होंने लागू किए, क्या किया पब्लिक के लिए, तो ये सारी चीजें मेंशन करते हैं वो तुझुके जहांगीरी में। तो इट इज इम्पोर्टेंट। बट याद रखिएगा ये लिखी गई है पर्शियन में। ठीक है, जबकि तुजु के बाबरी मैंने अभी आपको बताया वो लिखी गई थी चगते टर्किश लैंग्वेज में। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट बुक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज मजमा उल बहरीन। जो मजमा उल बहरीन है, ये बुक आपको पता होना चाहिए एक तरीके से। ये बुक जो है वो इट वाज काइंड ऑफ मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इसका कुछ इस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। जो कि किसने कंपाइल की थी? दारा शिको। तो दारा शिको आपको पता होगा शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे, दारा शिको, है ना? शाहजहां के एल्डेस्ट सन थे एंड काफी कैपेबल रूलर थे वो। बट उनको हरा के औरंगजेब जो है वो एम्पायर को अपने हाथ में ले लेता है। बट दारा शिकोह जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी और रिलीजियस टेक्स्ट में काफी बिलीव करते थे। तो उन्होंने मजमा उल बहरीन जो है बुक ये लिखी है, और इसके अलावा इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बुक लिखी है दैट इज सिर ए अकबर। ठीक है, सिर ए अकबर। और इसमें इन्होंने जो मेनली उपनिषद का ट्रांसलेशन किया, यानी वो जो उपनिषद थे वो संस्कृत में थे एंड उसको उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उनका ट्रांसलेशन उन्होंने किस में किया है? पर्शियन में। ठीक है, तो इसलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो खुद मुगल प्रिंस जो है वो खुद संस्कृत को पढ़ रहा है और उसको ट्रांसलेट करके लिख रहा है, वो भी उपनिषद को। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मजमा उल बहरीन है, सिर अकबर, ये दोनों आप लोग, अकबर आप ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है दैट इज कंपाइल्ड बाय अबुल फजल। अबुल फजल वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है हमें अकबर के टाइम की मिल रही है किसके थ्रू? अबुल फजल के थ्रू। और ये जो है
अकबर के लिए ही एक बुक कंपाइल करते हैं, दैट इज अकबरनामा। और इसी अकबरनामा के 3 पार्ट्स हैं टोटल, 3 पार्ट्स हैं, और उसी में से जो थर्ड पार्ट है दैट इज आइन ए अकबरी। ठीक है, तो ये मेजर टेक्स्ट है, और इसी में से एक सब पार्ट एक तरीके से आपका क्या है, आइन ए अकबरी। तो अकबरनामा जो है वो अकबर की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी कैसी थी, मतलब एक तरीके से टैक्सेशन क्या था, सारी चीज़ों की डील करता है एक तरीके से अकबर के टाइम पीरियड की। तो इसीलिए ये टेक्स्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच वॉज कंपाइल्ड बाय अबुल फजल। अच्छा, अब अकबर की बात कर ही रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ आपको। रज़्मनामा आपने सुना होगा, इट इज़ ऑलवेज इन एग्जाम्स, तो एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं। रज़्मनामा, रज़्मनामा क्या था? रज़्मनामा वॉज पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच टेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट विच इज महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है, महाभारत आपको पता है संस्कृत एपिक, इंडियन एपिक है और संस्कृत में था। तो इसको कंपाइल किया है पर्शियन में, और ये अकबर ने ही करवाया था अपने टाइम पीरियड में। तो इसको किस नाम से जाना गया है? रज़्मनामा, और इसको कंपाइल किया था फैजी ने। ठीक है, फैजी एंड अदर कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ अकबर्स कोर्ट, तो उन्होंने इसको कंपाइल किया था। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, चाहे एग्जाम में हो ना हो, स्टिल यू शुड नो। ठीक है, तो ये थी रज़्मनामा। तो यहाँ तक थे हमारे सारे टेक्स्ट जो कि हमने कवर किए। आई होप ये सीरीज आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। बाकी आप लोग जुड़िए अवलोकन आईएएस से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।